नमस्कार दोस्तों। एक जज चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पूरी मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है। मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार हमारे सैनिकों पर खूब शहादत खेलती है, यानी कि सैनिकों के नाम पर वोट बटोरना, मगर जब उनके मुद्दे आते हैं तो इनका रुख कुछ और हो जाता है। वन रैंक वन पेंशन का मामला था हमारे फौजी भाइयों को बकाया पेंशन देने की बात। मगर सरकार पहुंचती है अदालत के सामने और कहती है कि हम अपनी समस्या बंद लिफाफे में यानी गुप्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट को दिखाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ कहते हैं कि किसी बंद लिफाफे की जरूरत नहीं है। यह ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें बंद लिफाफे की जरूरत है। मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। वन रैंक वन पेंशन को अमली जामा पहनाने के लिए, खासकर इस चरण को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार के सामने खर्च आ रहा था 28,000 करोड़। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया कि देश की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही डांवाडोल स्थिति में है, बहुत ही नाजुक स्थिति में है। इसलिए अभी हम वन रैंक वन पेंशन के इस चरण के लिए जो 28,000 करोड़ रुपए हैं वो नहीं दे सकते। दोस्तों, यह सरकार कितने मुद्दों पे कितना खर्चती है, मगर सैनिकों के नाम पर, जिसके नाम पर ये लोग कितनी सियासत करते हैं, उसको लेकर ये लोग कुछ नहीं करते। इसी मुद्दे पर डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं चीफ जस्टिस साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा बंद लिफाफे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जो कहना है खुलकर कहो। और यह पहली बार नहीं है दोस्तों। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब वो हैं जिन्हें क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, जब उन्होंने चुनाव आयोग में नियुक्तियों को पूरी तरह से पलट दिया था। उसकी चर्चा बाद में, मगर वन रैंक वन पेंशन पर देखिए किस कदर नाराज हुए डी.वाई. चंद्रचूड़। उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खास बात यह है कि मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सेना के 21 लाख पेंशन भोगियों को वन रैंक वन पेंशन अरियर देने के लिए समय दिया था। नए आदेश के मुताबिक बकाया भुगतान 28 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन का अरियर था, और यह अरियर कितना था? 28,000 करोड़। केंद्र सरकार यह देने में आनाकानी कर रही थी, किस चीज का हवाला देते हुए? देश की अर्थव्यवस्था का। और वो इस पूरे मामले को बंद लिफाफे में देना चाहती थी। चीफ जस्टिस ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। आगे चीफ जस्टिस क्या कहते हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, आपकी स्क्रीन पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने अदालतों में सीलबंद लिफाफों के इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा हम कोई भी गोपनीय दस्तावेज या सीलबंद लिफाफे नहीं लेंगे, और मैं व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हूं। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह आदेशों को लेकर है, यहां क्या गोपनीयता होनी चाहिए? आगे वो क्या कहते हैं दोस्तों, इस पर भी गौर कीजिए। उन्होंने साफ किया कि वो सीलबंद लिफाफों के इस्तेमाल को बंद करना चाहते हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा अगर सुप्रीम कोर्ट इसका पालन करता है तो हाई कोर्ट भी करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार के सबसे बड़े वकील से लिफाफे में बंद जानकारी को पढ़कर सुनाने या वापस ले जाने की बात कही। तो जैसे मैंने आपको बताया, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार की नींव हिला दी। याद कीजिए, चुनाव आयोग में जिस तरह से नियुक्तियां हो रही थीं, उसमें पूरी तरह से दखल सिर्फ सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी का था, यानी बीजेपी का था। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने कहा नथिंग डूइंग, आज से हम चुनाव आयोग की नियुक्तियां बदल रहे हैं। अब इस पैनल में कौन कौन है? इस पैनल में प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष हैं, और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाने के लिए। और मोदी सरकार बुरी तरह से बौखलाई हुई है। नतीजा आपके सामने है। इन चेहरों पर गौर कीजिए। कानून मंत्री किरण रिजिजू, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, इन दोनों ने सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम पर हमला किया था। किरण रिजिजू ने तो तमाम हदों को पार कर दिया था जब उन्होंने हाल ही में इंडिया टुडे के एक समारोह में बयान दिया था कि कुछ रिटायर्ड जजेस जो हैं वो एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा हो चुके हैं।
यानी कि जिन जजों ने अपनी जिंदगी के 40-50 साल लगाए न्यायपालिका में, देश की न्याय व्यवस्था की सेवा करते हुए, इन्हें किरण रिजिजू एंटी इंडियन बता रहे थे। और इनकी बौखलाहट की वजह सिर्फ एक शख्स है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इन्होंने कोलिजियम सिस्टम पर किस तरह से हमला किया था। फिर से देखिए इन दो चेहरों को, किरण रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इन्होंने क्या कहा था, अमर उजाला की खबर आपकी स्क्रीन पर। किरण रिजिजू और उपराष्ट्रपति धनखड़ ने की थी कोलिजियम सिस्टम पर टिप्पणी। कानून मंत्री रिजिजू ने हाल ही में कहा था कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली कोलिजियम प्रणाली पारदर्शी नहीं है। वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 1973 के केशवानंद भारती मामले में ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाया था। धनखड़ ने कहा था कि 50 साल पुराने फैसले ने एक बुरी मिसाल कायम की है। अगर कोई प्राधिकरण संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाता है तो कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि किस तरह से किरण रिजिजू बार बार यह कह रहे हैं कि भाई जजेस को चुनावों का सामना नहीं करना पड़ता। मैं किरण रिजिजू से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग चुनाव का सामना करके आते हैं, क्या वो इस देश में कानून पारदर्शी तरीके से बनाते हैं? आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखना चाहता हूं। आपको मैं पीछे लेकर चलना चाहता हूं जब किसान से जुड़े 3 कानून पारित किए गए थे। विपक्ष लगातार कह रहा था कि इसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भेजा जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए, इसके कुछ पहलुओं पर विचार किया जाए, मगर बगैर विपक्ष की सुने राज्यसभा में उसे कैसे पारित कर दिया गया था। बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। जब उस बिल को वापस भी लिया गया था तो विपक्ष उस पर चर्चा चाहती थी, मगर उस पर चर्चा नहीं हुई। तो किरण रिजिजू से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप तो चुनकर लोग आए हैं ना, लोकसभा में बिल कैसे पारित हुए बताइए? तो जो लोग चुनकर आए हैं, जो लोग सत्ता में हैं, क्या वो देश के कानूनों की इज्जत करते हैं? और आप देश के जजों पर सवाल उठा रहे हैं कि वो लोग चुनकर नहीं आते हैं। जो चुनकर आ रहे हैं वो लोग किस तरह से कमाल कर रहे हैं। और रिजिजू साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने यह बयान दिया था कि कुछ जज जो हैं वो लोग एंटी इंडियन हो गए हैं, कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडियन हो गए हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप कैसे जजेस चाहते हैं? तो मैं आपके सामने 3 चेहरे पेश करना चाहूंगा, क्योंकि दिक्कत क्या है, मोदी सरकार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस कदर मिर्ची लगा दी है कि अपना इतिहास भूल गए हैं। 3 चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। रंजन गोगोई अपने पद से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद बीजेपी की मदद से सीधे राज्यसभा पहुंच जाते हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है अशोक भूषण, रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के सिर्फ 5 महीनों बाद ये NCLAT के अध्यक्ष बन जाते हैं। आपके स्क्रीन पर सैयद अब्दुल नजीर, जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के 1 महीने बाद इन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया जाता है। इत्तेफाकन सैयद अब्दुल नजीर उन जजों में से हैं जो RSS के एक फंक्शन में गए थे और उस फंक्शन में जाकर इन्होंने कहा था कि इस देश की जो न्याय प्रणाली है ना, उसे बदलना चाहिए, क्योंकि जो न्याय प्रणाली है उसमें अंग्रेजों की सोच दिखाई देती है। आगे वो जाके ये कहते हैं कि हमें एक ऐसी न्याय प्रणाली चाहिए जिसमें मनु की सोच दिखाई दे। मनु की सोच, आप सब जानते हैं दोस्तों, मनुवादी सोच हमारे देश के पिछड़े वर्गों, दलितों के खिलाफ बताई जाती रही है। मनुवादी सोच में कई रूढ़िवादी चीजें हैं और ये जस्टिस नजीर, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाकर भेज दिया था, वो ये कह रहे थे कि हमारी न्याय प्रणाली में मनुवादी सोच की झलक होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों खेला किस तरह से हुआ था। आपकी स्क्रीन पर यह है जस्टिस अशोक भूषण। ये रिटायर हुए थे 4/7/2021 यानी 4 जुलाई 2021 और 8 नवंबर 2021 को इन्हें नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष बना दिया गया था।
जुलाई और नवंबर, दोनों के बीच में कितना फर्क है? जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ 4 महीने। और याद कीजिएगा दोस्तों, इसी सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने कहा था कि कई जजेस रिटायर होने के बाद सरकारी पद चाहते हैं। इसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, इस पर उन्होंने सख्त टिप्पणी की थी। आपके स्क्रीन पर यह है नितिन गडकरी। इन्होंने यह कहा था कि जब कोई जज रिटायर हो जाता है तो 2 साल तक उसे कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। और मैंने आपके सामने 1 नहीं 2 नहीं 3 मिसाल पेश की, जस्टिस नजीर की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की और जस्टिस अशोक भूषण की, जो रिटायर हुए और तुरंत भारतीय जनता पार्टी की मदद से या तो राज्यसभा में पहुंच गए या किसी सरकारी पद पर बैठ गए। और इस सरकार को एलर्जी है, आपत्ति है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब से, जो बार बार इनको आईना दिखा रहे हैं। चाहे बंद लिफाफे का मुद्दा हो, चाहे चुनाव आयोग में नियुक्तियों का मुद्दा हो, चाहे नफरती भाषणों का मुद्दा हो। याद कीजिए दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने ही कहा था कि मोदी सरकार नफरती भाषणों को लेकर मुंह नहीं फेर सकती। नफरती न्यूज चैनल्स पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। यह बात अलग है कि उसका अनुसरण नहीं हो रहा था, मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इसी तरह से मोदी सरकार को आईना दिखाया था और वो बार बार दिखाई दे रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि 1 साल बचा हुआ है चुनावों का, और आने वाले दिनों में ऐसे कई फैसले आने वाले हैं जो मोदी सरकार के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब बनेंगे। यही वजह है कि किरण रिजिजू बार बार देश के जजों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं। मैं रिजिजू साहब की क्या बात करूं, देश के उपराष्ट्रपति भी उन पर अनाप शनाप टिप्पणियां करते रहते हैं, जो कितनी शर्मनाक बात है। मगर हां, सल्यूट एंड स्टैंडिंग ओवेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।